हेलो एवरीबॉडी, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। हेल्थ ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है। बिल्कुल ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, साथ में एंजॉयमेंट भी करते रहिए। तो न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सिंस आप लोग मुझे नहीं जानते, मैं आकांक्षा आप लोग की हेल्प बायोलॉजी में करने आई हूँ। तो चलिए फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो हमने इसके पहले चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए जा चुके हैं। अब इतने सारे स्पीशीज को अलग अलग करके पढ़ना इतना आसान तो होगा नहीं। सो क्या किया साइंटिस्ट ने, उनको ग्रुप करना स्टार्ट किया। जैसे आए कैरोलस लीनियस, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, फिर एक आए RH विटेकर 1969 में, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। उसी में है एनिमल किंगडम, जिसको थोड़ा सा और एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं। तो फिर चलें आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एनिमल किंगडम। सी मिलियन स्पीशीज, जिसमें 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इनको स्टडी करना इतना आसान नहीं है, सो ग्रुप कर दिया गया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या यूज किया गया है? यूज किया गया है जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह से और भी बेसिस। तो हम कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहला है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, अब क्योंकि सारे एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो इसमें सारे सेल्स का काम भी अलग होता है या फिर ग्रुप करके काम करते हैं। तो इस बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सेल्स हैं, सारे इंडिविजुअल सेल्स अपना काम स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट करते हैं इंडिविजुअली। फिर उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ सेल्स ग्रुप करके एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। जैसे मान लिया इसने एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म किया, ये 2 सेल्स मिलकर इन्होंने एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म किया, इन्होंने मिलकर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म किया। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाती हैं एंड वो पर्टिकुलर ऑर्गन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपना कंप्लीट फंक्शन अकेले वो ऑर्गन परफॉर्म करता है। देन कम्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन्स मिलके, मतलब यहाँ पर काम भी बढ़ जाता है, यहाँ पर हर ऑर्गन का अपना अपना काम हो जाता है। फिर वो कंप्लीट एक सिस्टम बनाते हैं और पूरा सिस्टम एक सिंगल फंक्शन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक परफॉर्म करता है। जैसे मान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें है अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, ईसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ग्लैंड्स हो गए, आपके लिवर हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया। ये सारे मिल करके एक सिंगल फंक्शन जैसे डाइजेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं एक से आपको एग्जाम्पल्स बता देती हूँ ताकि याद रखने में ईजी हो। सबसे पहला हो गया सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल का एग्जाम्पल है पोरीफेरा। ये कौन शो करता है? ये शो करता है पोरीफेरा। देन कम्स टिश्यू लेवल। सो टिश्यू लेवल शो करते हैं आपका सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, रिवाइज करने में इजी होगा। क्योंकि देखिए रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि फिर स्टार्टिंग से लेके पूरा चैप्टर एंड तक हर बार पढ़ रहे हैं। नहीं, आप एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, तीसरी बार पढ़ लीजिए, देन यू नो कि आपको इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सो रिवीजन करने का सबसे ईजी तरीका होता है शॉर्ट नोट्स बना लें। एक पेज ले लें, उसमें नोट डाउन करते रहे कि इसमें ये है, इसमें ये है। जैसे यहाँ पर हो गया सेल्यूलर, टिश्यू, थर्ड इज आपका ऑर्गन लेवल। सो ऑर्गन लेवल शो करता है आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। Then comes your organ system level.
ये आपका शो करता है एस्कहेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक। सो रिविजन के टाइम अगर आप बस इतना याद कर लेंगे देन यू नो कि इसको एलैबोरेट कैसे करना है। आपको पता है कि सेलुलर मतलब एक एक सिंगल सेल अपना काम स्टार्ट से एंड तक खत्म करती है। सो रिविजन हैज टू बी क्रिस्प, रिविजन हैज टू बी शार्प। फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, अब कुछ और इसमें देखो एक वेरिएशन देखने को मिलता है। जब हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ते हैं ना तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन सिस्टम लेवल में भी कुछ वेरिएशंस शो करते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कितने टाइप्स का होता है? वो 2 टाइप्स का शो करता है। वन इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द अदर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी सिंगल ओपनिंग पाई जाती है। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक ही ओपनिंग है। ये ओपनिंग माउथ की तरह भी काम कर रही है और यही ओपनिंग एनस की तरह भी काम कर रही है। सो बॉडी के आउटसाइड खुलने वाली सिंगल ओपनिंग है। देन कम्स आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी से बाहर खुलने वाली 2 ओपनिंग्स हो जाती हैं। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक ओपनिंग ये है और एक ओपनिंग ये है। इनमें से एक आपका माउथ की तरह काम करेगी और दूसरा आपका एनस की तरह काम करेगी। अगेन इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सो आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते हैं सीलेंट्रेट्स से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थेस तक और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते हैं एस्कहेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक। फाइन, सो अगेन आप शॉर्ट नोट एक पेज लेंगे, उसमें साइड में लिख लेंगे छोटा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्कहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका सीलेंट्रेट से प्लैटीहेल्मिन्थेस तक। फाइन, देन इसी तरह वेरिएशन आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 2 टाइप्स का हो गया। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द अदर इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी है, उसके अंदर उसके ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स में जो ब्लड जाता है वो कंप्लीटली बेध कर देता है सारे ऑर्गन्स को। इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक डब्बा लिया आपने, डब्बे में कैंडीज डाली और ऊपर से पानी डाल दिया, तो सारी कैंडीज भीग गई या बेध कर लिया उस पानी से। देन कम्स आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कंप्लीटली बेध नहीं करते ऑर्गन्स, पाइपलाइंस होती हैं, सीरीज ऑफ वेसल्स होते हैं, वेराइन डायमीटर्स, मोटे पतले, वो डिपेंड करता है कहाँ पर हमें ब्लड सप्लाई करना है। जैसे आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया। सो ओपन टाइप में कंप्लीटली बेध एंड क्लोज्ड टाइप में आपके पास वेसल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई करते हैं टू स्पेसिफाइड ऑर्गन्स, जहाँ पर वो वेसल लेकर के जा रही है। इसमें हम एग्जांपल्स देख लेंगे। आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया आर्थ्रोपोडा, एस्कहेलमिन्थेस, देन मोलस्का। उसके बाद आपका क्लोज टाइप में आ गया एनालिड्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। फाइन, चलिए अब हम नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद। सो द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज आपका बॉडी सिमेट्री। अगर बॉडी 2 हाफ्स में डिवाइड हो पा रही है सो द बॉडी इज सिमेट्रिकल, अगर नहीं हो पा रही है सो द बॉडी इज एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का आपका एग्जाम्पल हो जाता है स्पॉन्जेस यानी कि पोरिफेरा, और जब सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो उसमें भी 2 टाइप्स आ जाता है। वन इज आपका रेडियल सिमेट्री एंड द अदर इज आपका बायलैटरल सिमेट्री। अब अंतर क्या है रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में? रेडियल सिमेट्री में आप एक से ज़्यादा हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अगर आपने उसको किसी प्लेन से कट किया सो आप मोर देन 1 प्लेन से एक्सेस करते हैं जिसमें आप 2 हाफ्स में डिवाइड कर पाएंगे। बट बायलैटरल सिमेट्री में सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है जो 2 आइडेंटिकल हाफ्स प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म के। फाइन, आपका इसका एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हो गया स्पॉन्जेस, जिसको आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिज्म नहीं डिवाइड होगा 2 इक्वल हाफ्स में। रेडियल सिमेट्री 2 आइडेंटिकल हाफ्स में मोर देन 1 प्लेन से डिवाइड हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स। नाउ इकाइनोडर्म्स में हम एक चीज़ याद रखेंगे कि इकाइनोडर्म्स अपनी लाइफ में 2 स्टेजेस में पाए जाते हैं। वन इज उसका लार्वल स्टेज एंड द अदर इज उसका अडल्ट स्टेज। सो लार्वल स्टेज आपका बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, बट द अडल्ट स्टेज वो आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है।
बायोलैटरल सिमेट्री के एग्जांपल्स हो गए एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा। नाउ कम्स डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो अगर अरेंज्ड हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में एक अनडिफरेंशिएटेड मतलब ऐसा बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका वर्क स्पेसिफाइड नहीं है, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। सो द अनडिफरेंशिएटेड लेयर इज मीजोग्लिया, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। और अगर यही सेल लेयर्स, ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स इन दोनों के बीच में, लाइक एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में एक थर्ड जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है जिसे मीजोडर्म बोलते हैं, तो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक। नाउ कम्स सीलोम। सीलोम मतलब अगर आपकी बॉडी कैविटी लाइंड है मीजोडर्म से तो उसको सीलोम बोलते हैं। जैसे ये सीलोम नहीं, ये सीलोम नहीं है, ये भी बॉडी कैविटी नहीं है, ये भी बॉडी कैविटी नहीं है। अगर ये सीलोम है, जो बॉडी कैविटी है सीलोम, अगर ये लाइंड मतलब सराउंडेड है, ये अगर सराउंडेड है मीजोडर्म से तो आपका ऑर्गेनिज्म सीलोमेट हुआ। और अगर ये नहीं सराउंडेड है, जैसे यहाँ पर कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, आप देख पा रहे हैं कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर मीजोडर्म ने सीलोम को या बॉडी कैविटी को सराउंड नहीं किया हुआ है, ये ऑर्गेनिजम्स एसीलोमेट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये मीजोडर्म पाउचेस, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको सूडोसीलोमेट बोलते हैं। सीलोमेट के एग्जाम्पल्स हो गए एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। वहीं पर आपके सूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल हो गया एस्कहेलमिन्थेस। आपका एसीलोमेटस प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब एक चीज नोटिस करना, एस्कहेलमिन्थेस इज सूडोसीलोमेट बट वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। देन कम्स आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में अगर आपकी बॉडी इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइडेड है और कुछ ऑर्गन्स सीरियल रिपीटेशन दे रहे हैं, सीरियल रिपीटेशन का मतलब एक के बाद एक रिपीट करते नजर आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी सेगमेंटेड बोली जाती है। जैसे एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की बॉडी में पैटर्न, एक आपने देखा होगा ना, सर्कुलर एन्यूल्स जिसे बोलते हैं, रिंग्स, वो शो करती हैं। सो द बॉडी इज सेगमेंटेड और इस फेनोमेनन को मेटामेरिज्म बोला जाता है। देन व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डिराइव्ड, एम्ब्रियोनिक लेयर वाज मीजोडर्म और उसी से डिराइव होकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। वह उस स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड बोला जाता है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनिजम्स कॉर्डेट्स हो गए, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो ऑर्गेनिजम्स नॉन कॉर्डेट्स हो गए। फाइन, नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल्स आपका पोरीफेरा से लेकर के एकाइनोडर्म्स तक। आज के लिए इतना रिवीजन काफ़ी है। आपका नेक्स्ट रिवीजन इसके नेक्स्ट वीडियो में।